पटना के गांधी मैदान से प्रशांत किशोर गिरफ्तार हो गए हैं। प्रशांत किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर गैर कानूनी रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। प्रशांत किशोर पर गांधी मैदान थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को भी जब्त कर लिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। प्रशांत किशोर लगातार अभ्यर्थियों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान गांधी मैदान से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बता दें आपको, प्रशांत किशोर पर गांधी मैदान में एफआईआर भी दर्ज हुआ था और उन पर गैर कानूनी तरीके से धरना प्रदर्शन करने का भी आरोप लगाया। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह 2 जनवरी की शाम 5 बजे से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और बता दें आपको, पुलिस ने आज सुबह लगभग 4 बजे के समय गांधी मैदान से उन्हें जबरन हटाया और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस दौरान पुलिस को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा था। समर्थकों का दावा है कि उन्हें हटाने के दौरान एक पुलिस वाले ने प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों के साथ लाठीचार्ज का भी सीन देखने को मिला था और सुबह सुबह प्रशांत किशोर को उठाने पहुंची पुलिस को काफी समर्थकों का विरोध भी झेलना पड़ा और इस दौरान पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत किशोर पर पुलिस ने आरोप लगाया कि गांधी मैदान में गैरकानूनी तरीके से वह धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बता दें आपको, प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से पुलिस चेकअप के लिए पटना एम्स लेकर पहुंची थी। और बड़ी और अहम जानकारी, प्रशांत किशोर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशांत किशोर पर गांधी मैदान थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आमरण अनशन पर पिछले 4 दिन से बैठे हुए थे और इस दौरान पुलिस ने इन पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बता दें आपको, 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम हुआ था और उसके बाद से जो है लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके पक्ष में प्रशांत किशोर भी उतर आए थे और प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिसके बाद दोबारा से री एग्जाम भी हुआ और एग्जाम के बाद यह प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 जनवरी की शाम से ही आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे थे अभ्यर्थियों को लेकर दोबारा से री एग्जाम करवाया जाए, इसको लेकर मांग कर रहे थे। हालांकि री एग्जाम भी हुआ था कुछ सेंटरों पर जहां 12,000 की संख्या में छात्रों को पहुंचना था, लेकिन लगभग 6,000 के आसपास छात्र ही परीक्षा में शामिल हुए थे और यह तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। पीके का ये आमरण अनशन लगातार जारी था, लेकिन इस बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच जो है पुलिस प्रशासन जब पहुंची थी गिरफ्तारी के लिए, तो जो पीके के समर्थक है काफी उग्र हो गए थे और इस दौरान पुलिस को इन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा है। इस दौरान काफी समर्थक उतर आए थे इनके बचाव में। धरना स्थल को पुलिस ने जबरन खाली करवाया है और इस बीच पीके के समर्थक काफी संख्या में वहां पर पहुंच गए थे और पीके के समर्थकों का पुलिस के साथ झड़प भी हुआ था और इस बीच पुलिस ने पीके को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें एम्स से लेकर पुलिस निकल गई है। तस्वीरें आप भी देखिए किस तरह से एम्बुलेंस भी रोकने की समर्थकों की ओर से कोशिश की गई, चूंकि समर्थक लगातार उग्र हो रहे हैं और समर्थक प्रशांत किशोर के पक्ष में लगातार अब विरोध जता रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, लगातार देखा जा रहा था कि प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आमरण अनशन पर कई दिनों से बैठे हुए थे और ऐसे में अब बड़ी खबर सामने आ रही है उनकी गिरफ्तारी को लेकर, क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर को सुबह करीब 4 बजे जो है वो हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। देखिए फिलहाल पटना के सिविल कोर्ट के बाहर हम लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रशांत किशोर को यहाँ पर लाया जाएगा। इससे पहले फतुहा में उनका मेडिकल जांच जो है वो करा लिया गया है। सुबह से प्रशांत किशोर को 4 बजे ही रिटेन कर लिया गया था, यानी कि हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद पटना के अलग अलग जगहों पर उन्हें घुमाया जा रहा था ताकि जो उनके साथ लोग हैं वो उनके साथ ना रह पाएँ, दूर हो जाएँ। इसके वजह से उन्हें पटना के तमाम उन इलाकों में घुमाया गया और करीब 9 से 10 बजे के बीच वो वक्त था जब उनका पटना के PMCH माफ़ करें पटना के फतुहा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर उनका टेस्ट कराया गया। हालांकि उसके बाद यहाँ सीधा पटना के सिविल कोर्ट उन्हें लाया जाएगा। सिविल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। उसके बाद वो तमाम बातें जो CJM कोर्ट से निकलेगी कि क्या उन्हें हिरासत में न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर उन्हें यहीं से बेल मिल जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार सुर्खियों में इसलिए बन गए थे क्योंकि उन्होंने BPSC के छात्रों के सवाल को सामने रखा था और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वो पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे थे। 2 तारीख को शाम 5 बजे से वो धरने पर बैठे हुए थे और आज सुबह 4 बजे उन्हें पुलिस जो है वो हिरासत में लेती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जाती है। प्रशांत किशोर के अलावा करीब 43 ऐसे लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ होगी और करीब 22 से ज़्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो उनकी जब्त की गई है, जो प्रशासन के साथ चल रही थी, जो बाधा बन रही थी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए। ऐसी 22 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है और साथ ही साथ जिस वैनिटी वैन का जिक्र लगातार हो रहा था उस वैनिटी वैन को भी पुलिस जो है वो जब्त कर चुकी है। फिलहाल उस वैनिटी वैन को पटना के DTO कार्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रखा गया है। अब उसकी तमाम पेपरों की छानबीन की जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि तमाम चीज़ें ठीक है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर है प्रशांत किशोर को थोड़ी देर में पटना के सिविल कोर्ट लाया जाएगा और यहाँ पर उनकी पेशी होगी। और उत्कर्ष, कई बार पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि कई बार उन्हें नोटिस भी दिया गया था और अवैध तरीके से वह प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने उन्हें पहले ही नोटिस दे दिया था। इसके बावजूद भी वह लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। और बिल्कुल देखिए प्रशांत किशोर करीब 3 दिनों से ज़्यादा से प्रदर्शन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और खासकर आमरण अनशन पर थे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी जी के प्रतिमा के नीचे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। पहले दिन ही पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। दूसरे दिन भी पुलिस वहाँ पर पहुँची, उन्हें खाली करने के लिए कहा गया लेकिन नहीं किया गया। लेकिन आज जब पुलिस बलपूर्वक उन्हें हटाई तब तमाम छात्र जो हैं वहाँ से हटे और प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उस वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया था, उसके बाद तमाम धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल पटना के गांधी मैदान को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहाँ पर किसी की जाने की अनुमति नहीं है। सारे जो दरवाजे हैं, गेट जो हैं एंट्रेंस, उसको बंद कर दिया गया है और पूरी तरीके से पटना के गांधी मैदान को खाली करा दिया गया। और यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे पुलिस की किस तरीके की तैनाती है। थोड़ी देर में जो प्रशांत किशोर हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा। कुछ छात्र जो है वो यहाँ पर पहुँच भी गए हैं, तो कुछ छात्र जो है उनके साथ आ रहे हैं। और इस वक्त देखिए पुलिस की तैनाती पटना के सिविल कोर्ट के बाहर है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी के हताहत की बात सामने ना आए। जो भीड़ प्रशांत किशोर के साथ चल रही है वो एकत्रित ना हो, इस वजह से जो एहतियात के तौर पर पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। ये अतिरिक्त पुलिस बल है। इसके अलावा कई जो स्क्वाड्स की गाड़ियाँ हैं, इनकी कारकेड जो है प्रशांत किशोर का उनके साथ चल रहा है, जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, ताकि उस किसी तरीके की हताहत की खबर ना हो। दूसरी तरफ ये देखिए छात्र जो है वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। ये वो छात्र हैं जो प्रशांत किशोर के लिए आए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप कहाँ से पहुँचे हैं प्रशांत जी? हम पटना से ही रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर को सुबह 4 बजे हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तारी हुई, आप लोग यहाँ पर पहुँचे, किस बात? देखिए हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग ये शिक्षा सत्याग्रह था। हम लोगों ने बिहार के सारे राजनीतिक दलों को आग्रह किया था कि आप लोग भी आए और हमें सपोर्ट कीजिए। बट प्रशांत किशोर जी हमारे सपोर्ट में आए, चूंकि एक छात्र भी रहे हैं और एक पढ़े लिखे इंसान है, इसलिए उन्होंने ये हमारा समर्थन दिया था। लेकिन ये नीतीश के जो गुंडे हैं पुलिस के वर्दी में आए थे और 3 बजे रात को ले गए। ये कितना निंदनीय है, आप सोचिए। आप उनको मार रहे हैं। अरे कोई विद्यार्थी के लिए हक में खड़ा हुआ है, निर्दोष व्यक्ति है भाई। गांधी ने तो लाठी भी लेकर चल रहे थे। प्रशासन का कहना है कि वहां अनुमति नहीं दी गई थी। गांधी मूर्ति के नीचे वो गर्दनी बाग जाके प्रदर्शन करते। वो आंदोलन नहीं था, आंदोलन के लिए वो जगह नहीं है, सत्याग्रह के लिए वो है, वो आमरण अनशन के लिए है। वो भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे थे, वे भूखे प्यासे अपने जगह पर बैठे थे। आंदोलन जो जिला प्रशासन है उनको बताना चाहते हैं कि आंदोलन और आमरण अनशन में पहले आप फर्क देखिए।
लीगल क्या फर्क होता है, क्या आप लोग जानते हैं जी? प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। हम लोग बिल्कुल खड़े हैं, हम लोग छात्रों के लिए खड़े, और प्रशांत किशोर ही नहीं, अगर तेजस्वी यादव आते हैं, छात्रों के हित में बात करते हैं, हम लोग उनके साथ भी खड़े रहेंगे। राहुल गांधी भी आते हैं, केवल एक ट्वीट करने से नहीं होता है। आप आइए, छात्रों के बीच खड़ा होइए, हम लोग आपके भी साथ है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है नाना, साफ इनका कहना है कि ये प्रशांत किशोर के साथ भी खड़े हैं। जिस तरीके की बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्हें वहां से हटाया गया, तस्वीरों में हमने देखा भी किस तरीके से पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें हटाया। अब छात्र जो है वो पटना के सिविल कोर्ट के बाहर खड़े हैं और इंतजार प्रशांत किशोर का है। कुछ ही क्षणों में प्रशांत किशोर यहाँ पर आएंगे और सीधे उन्हें न्यायाधीश के पास न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन पर किस तरीके की सजा है और कौन सी कार्रवाई होगी वो सामने आएगा। इससे पहले उत्कर्ष 4 जनवरी को बीपीएससी का एग्जाम हुआ था और उसके बाद डीएम ने खुद कह दिया था कि इसके बाद जो है प्रशांत किशोर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले देखा गया था कि प्रशांत किशोर के साथ ही पप्पू यादव ने भी इसका समर्थन किया था। पप्पू यादव ने भी रेल रोको अभियान किया था और आंदोलन किया था। लेकिन उसके बाद जो विपक्षी दल है उनकी ओर से भी प्रशांत किशोर को लेकर चुटकी लेने लगे थे और वो लोग भी जहां तक है छात्रों के कई दिनों तक समर्थन में रहे। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं राजनीति करती हुई नजर आ रही है। लेकिन छात्रों ने पहले भी कह दिया और अब भी लगातार छात्र कह रहे हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है इसको राजनीति का रूप नहीं दिया जाए। और बिल्कुल देखिए, इस पूरे प्रदर्शन को राजनीतिक रूप जरूर दिया गया, चाहे वो पप्पू यादव के द्वारा हो या फिर प्रशांत किशोर के द्वारा हो। ये देखिए, ये दो ऐसे नेता थे जो पूरी तरीके से इस बीपीएससी परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं लीड करते नजर आ रहे थे। इससे पहले जब पप्पू यादव ने रेल रोको अभियान किया था तो उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। केवल पप्पू यादव नहीं, उनके साथ कई ऐसे नेता थे जिन पर एफआईआर दर्ज की गई थी और प्रशांत किशोर पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी जिस दिन उन्होंने छात्र संसद बुलाया था और वो तमाम छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन अब फिर से उन पर कई केसेस जो है दर्ज किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर भी केस जो है ये माना जा रहा है कि उन पर लगाया गया है। और फिलहाल ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही सिविल कोर्ट है और थोड़ी देर का वक्त और बचा हुआ है जब प्रशांत किशोर यहाँ पर आएंगे, उनको सीधे अंदर ले जाया जाएगा। हालांकि इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो निकलकर थोड़ी देर में ही सामने आ जाएगी कि क्या प्रशांत किशोर को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर प्रशांत किशोर को सीधा यहीं से बेल मिलता है। उत्कर्ष, लेकिन जिस तरह से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, बीपीएससी री एग्जाम करवाने की मांग कर रहे थे, इससे पहले देखने को मिला था कि जो भी आरजेडी के नेता हो गए या फिर जो भी विपक्षी दल के नेता है वो भी लगातार उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन जिस प्रशांत किशोर जब से मैदान में आए हैं, जब से समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद सभी विपक्षी दल पीछे बैकफुट पे आ गए हैं। लेकिन सिर्फ प्रशांत किशोर ही इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि इसको लेकर जो सभी राजनीतिक दल हैं वो रोटियां सेक रही हैं? बिल्कुल देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरीके से इस तमाम मुहिम को आगे लेकर आए, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी परेशानी ये बनती हुई नजर आ रही है अब, क्योंकि उनके ऊपर कई जो मुकदमे हैं वो दायर किए गए हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र जरूर लिखा था, छात्रों से जाकर मुलाकात भी की थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हुए नजर आए। हालांकि पप्पू यादव ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी, लेकिन प्रशांत किशोर इसको अनशन के तौर पर लेकर गए और प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन किया और कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां भी प्रशांत किशोर ने बटोरी, क्योंकि 3 दिन तक भूखे प्रशांत किशोर जो है वो बैठे रहे कड़ाके की ठंड में पटना के गांधी मैदान में बैठे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ जरूर प्रशांत किशोर ने लिया, लेकिन बच्चों के हित में था। लेकिन आज जो सुबह 4 बजे कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की गई, ये साफ बताया गया था कि उन्हें पहले से नोटिस दिया जा रहा था कि वो खाली कर दे। जब उन्होंने खाली नहीं किया तो 3 दिन के बाद उन पर विधिवत कार्रवाई की गई। उत्कर्ष, जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन जब पहुंची तो समर्थकों ने इसका विरोध किया और ऐसे पर इस वक्त यहाँ पर जो है क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह से कितनी संख्या में जो है वहां पर समर्थक पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल देखिए, फिलहाल पटना के सिविल कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर ज़्यादा समर्थक जो हैं वो फिलहाल नहीं पहुँचे हैं। कुछ समर्थक जो हैं, कुछ छात्र जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। प्रशांत किशोर का जो मेडिकल चेकअप है वो हो गया है, इंतजार प्रशांत किशोर को यहाँ लाने की है। हालांकि भीड़ की वजह से प्रशांत किशोर को अभी तक नहीं लाया गया है। प्रशांत किशोर फतुहा से उनका मेडिकल जाँच करा के वहाँ से निकाला गया है। पहले उन्हें पटना एम्स ले जाया गया, उसके बाद पूरे पटना के बाहर यानी कि रिंग रोड पर घुमाया गया। तमाम जगहों पर जो उनके समर्थक थे उनको दूर किया गया ताकि प्रशांत किशोर को एकांत में उनका
का जांच कराया जा सके और उसके बाद इंतजार अब प्रशांत किशोर क्या है कि प्रशांत किशोर को कब यहाँ पर लाया जाता है। अगर प्रशांत किशोर को बेल हो जाती है तो प्रशांत किशोर फिर से उन्होंने कहा है कि हम धरने पर बैठेंगे, अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि जो छात्रों का मुद्दा था, उन्होंने एग्जाम कराकर री एग्जाम कराकर ये बात साबित कर दी कि कहीं ना कहीं अनियमितता हुई थी। इस वजह से फिर से एग्जाम कराया गया और 12,000 छात्रों में महज 6,000 छात्रों ने एग्जाम दिया, 8,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, लेकिन केवल आधे लोगों ने एग्जाम दिया, आधे लोग ने फिर से इसका बहिष्कार किया। यानी कहीं ना कहीं गलतियां जरूर थी और इसी की वजह से प्रशांत किशोर धरने पर बैठे थे। और जिस तरह से प्रशांत किशोर धरने पर बैठे थे और इस बीच अनशन के साथ ही देखने को मिला था कि काफी संख्या में उनके समर्थक भी उनके साथ जुड़ते जा रहे थे और कहीं ना कहीं ये जो है या एक आप यूं कह लें कि राजनीतिक रूप भी इसको देने की कोशिश की जा रही थी और इसी को लेकर प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई है ताकि जो उनके समर्थक है, जिस तरह से भीड़ जुटती जा रही थी उनके अनशन के दौरान और छात्र भी उनके समर्थन में उतर रहे थे और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को इन छात्रों की जो है पूरी समर्थन मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए छात्रों का समर्थन प्रशांत किशोर को मिल रहा था, महज यही कारण था कि लगातार छात्रों की संख्या जो है वो पटना के गांधी मैदान में बढ़ रही थी और ये बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन कहीं ना कहीं परेशान थी, क्योंकि आए दिन जो अलग अलग जगहों से छात्र हैं वो प्रशांत किशोर के समर्थन में पटना आ रहे थे और ऐसे में जब आज गिरफ्तारी हुई है उनकी, उसके बाद भी कई जगहों से छात्र जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और अगर प्रशांत किशोर को इस बार यहाँ से बेल मिलता है तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक बड़े नेता उभर कर बिहार में सामने आएंगे प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर इसके बाद आने वाले समय में और भी कई निर्णय जो है ले सकते हैं। लेकिन तमाम चीजें न्यायालय पर निर्भर करती है कि क्या न्यायालय उन्हें बेल देती है या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में लेती है। ठीक है उत्कर्ष, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे।